आज हम दिखाएंगे आपको अटेर किले का वो खूनी दरवाज़ा जो अपने पीछे बहुत सारे रहस्य को समेटे हुए है। सामने जो दोस्तों देख रहे हैं आप गेट, ये 350 वर्ष पुराना गेट है और यहाँ पर जो भी आपको कलर दिख रहा है वो भी 350 वर्ष पुराना कलर है। ऊपर एक आपको हाथी की प्रतिमा दिख रही होगी और इस पर जो भी कलर और जो दृश्य बनाए गए हैं ये 350 वर्ष पुराने हैं। यहाँ पर एक भारत सरकार का बोर्ड भी लगा है पुरातत्व विभाग सर्वेक्षण द्वारा। इसको आप वीडियो को पॉज करके पूरा पढ़ सकते हैं। तो आइएगा चलते हैं इस किले के अंदर इस वाले गेट से। नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे और मस्त होंगे। आज हम पहुँच गए हैं अटेर किला मध्य प्रदेश। जैसे आप अटेर किले के अंदर आते हैं तो अंदर मेन गेट से जैसे एंट्री करने के बाद यहाँ पर ये लिखा हुआ है अटेर किला भिंड नगर से लगभग 28 किलोमीटर की दूरी पश्चिम एवं चंबल नदी से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसका निर्माण 1644 ईस्वी में भदौरिया शासक बदन सिंह ने आरंभ कराया था, जिसको सन 1668 में महासिंह भदौरिया द्वारा पूर्ण करवाया गया था। तो चलिएगा इस किले के पूरे इतिहास के बारे में बात करेंगे। इस किले का अगर जो हम देखेंगे निर्माण जो है ज़्यादातर पत्थरों से किया गया है। ये देखिए यहाँ पर पत्थर के टुकड़े लगाए गए हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये किला फेमस क्यों है? इस किले का एक ऐसा दरवाज़ा है जहाँ पर हर समय खून टपकता था, खूनी दरवाज़ा जिसको कहा जाता था। हाँ दोस्त, इसी अटेर किले के अंदर ही वो खूनी दरवाज़ा स्थित है। तो आज हम आपको इस वीडियो में वो खूनी दरवाजे को भी दिखाएंगे। यहाँ से हम देखेंगे तो यहाँ पर सैनिक खड़े होते थे पहले। गेट के दोनों तरफ आप देखेंगे, इस गेट के दोनों तरफ देखेंगे, एक तरफ इस तरफ सैनिक, एक तरफ इस तरफ सैनिक। दोनों सैनिक खड़े होते थे, जो भाले होते थे उनके पास ऐसे लगा के रखते थे, बंद करके रखते थे। जब कोई आता जाता था पूछताछ के बाद अंदर जाने देते थे। इस गेट से अगर सामने हम देखेंगे तो एक सामने सीधा रास्ता आता है मेन गेट की तरफ, तो इसको भी बाद में दिखाएंगे। इसके अंदर के कुछ डिज़ाइन देखेंगे, इस प्रकार का ये अंदर का डिज़ाइन दिखेगा। और ऊपर भी जो है बड़ी बड़ी मधुमक्खी बैठी हुई है एकदम से। और ये देखिएगा, ये कुछ आरे वगैरह थे उस समय जो है, मतलब दिए वगैरह रखने के लिए। और ये एक ऐसा कोई गुप्त रास्ता है जो शायद किले के किसी हिस्से में जाता है। देखिए ये यहाँ से गेट के पास से ही शायद उस समय इसको यूज किया जाता हो, कोई आक्रमण वगैरह करता है तो यहाँ से भागने के लिए भी कोई रास्ता हो सकता है। और इधर से भी है। अभी हम इसके अंदर आ गए हैं दरवाजे के, और ये जो है इसका कुछ इस प्रकार से हाल है पूरे किले का। और ये जो एक खंडर होते दिख रहा है, देखिएगा यहाँ के कुछ अवशेष टूटे हुए पड़े हुए हैं। इनको आप देख के समझ सकते हैं किले जो है अब जो है ये पूरा किला जो है अटेर का किला जो है एकदम से मतलब वीरान की ओर है, वीरान होता चला जा रहा है, खंडर होता चला जाता है। इन अवशेषों से आप समझ सकते हैं उस समय की नक्काशी आप देख सकते हैं। ये बड़े बड़े जो पिलर हैं खड़े किए गए हुए उस समय, पूरे पत्थर के, लाल पत्थर के पिलर हैं। इस आप देख सकते हैं ये यहाँ पर जो आज कूड़े जैसे पड़े हुए हैं कि कोई भी देख रेख करने वाला नहीं है, और सरकार के भी देख रेख न करने के अभाव में ये पड़े हुए हैं। अगर जो हम इधर से देखेंगे किले के ऊपर से खड़े होके तो ये पूरा हमको चंबल घाटी का नज़ारा यहाँ से देखने को मिलता है कि चंबल घाटी के किनारे ही ये
किला बना हुआ है। काफ़ी अच्छा इसका दृश्य यहाँ से दिखता है। जब हम चारों तरफ घुमा के देखते हैं तो इसको अगर देखेंगे दोस्तों, तो ये उस समय की चकिया है। देखिएगा, इसको देख सकते हैं। ये जो है उस समय की चकिया है, जब ये 350 साल पहले राजा महाराजा यहाँ हुआ करते थे। और इसी चकिया में ये जो है अभी यहाँ पर पड़ा है, इसको बीच में रखा जाता होगा। और इसी में ये जो है गेहूँ वगैरह होते हैं, अनाज या जो हल्दी मसाले वगैरह होते हैं, उनको शायद पीसने के यहाँ पर काम में आता होगा। या हो सकता है कि अनाज भी इससे ही पीसा जाता हो। खाने के लिए जो आटा था उसको भी इसी से पीसा जाता। तो ये उस समय की चकिया है और आपको आगे चल के दिखाते हैं। देखिएगा, सामने हम देखेंगे तो ये मसाला वगैरह सुखाने के लिए शायद यूज़ किया जाता होगा। यहाँ पीसने के बाद यहाँ पर लाते होंगे इस जगह पर। ये देखिएगा, ये जो 3 खाने आप देख रहे हैं बने हुए, ये 3 खाने जो बने हुए हैं, 1, 2, 3, इन खानों में शायद जो है उस समय का जो पिसाई वगैरह होती थी, मसाले वगैरह या गेहूँ वगैरह उसमें जो होगा, जो भी होगा, उसको यहाँ पर सुखाया जाता होगा। कुछ ऐसा मानना है यहाँ के, ये देखने के बाद ऐसा लगता है। भिंड का जो किला है दोस्तों, ये किला जो है 350 साल से भी ज़्यादा पुराना किला है। और इस किले का जो निर्माण है भदौरिया शासक बदन सिंह ने 1644 ईस्वी में करवाया था, शुरू करवाया था। और सन 1668 ईस्वी में राजा महासिंह ने इसको पूरा करवा दिया था। 17वीं 18वीं सदी में युद्ध के दौरान सिंधिया राजवंश ने इस किले पर जो है अपना कब्जा कर लिया था, अधिकार जमा लिया था। फिर जाके यहाँ पर सिंधिया राजवंश ने इस किले पर लंबे समय तक राज किया था। और वहीं पर अगर हम बात करेंगे, किले की सुरक्षा के लिए यहाँ पर 17 बुर्ज बनाए गए थे। उस समय जो है इसकी सुरक्षा के लिए सैनिक जहाँ पर खड़े रहते थे, वो अटेर किला को, जो ये किला है, इसे देवगिरी की पहाड़ी पर ये बना हुआ है। तो इसलिए इस किले का जो है जिक्र हमारे देवगिरी के नाम से भी जाना जाता है। उसका जिक्र भी हमारे महाभारत वगैरह में भी देखने को मिलता है। तो आइएगा देखते हैं। ये एक देखिएगा, एक छोटा सा महल है, ठीक है। इसको किस में यूज लेते होंगे ये तो भाई कंफर्म नहीं है, बता नहीं सकते हैं। लेकिन अंदर का जो है एकदम से जर्जर हालत में है। देखिएगा, रिस्क जो है ज़्यादा ही है और ये कभी भी ढह सकता है, इस तरीके से है एकदम से। और नीचे भी अगर हम देखेंगे तो हालत नीचे भी ख़राब है और ऊपर की हालत तो आप लोग देख ही सकते हैं। देखिएगा, ये बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। और इधर जो है हमको साइड से एक कुआं देखने को मिला है, ये देख सकते हैं। और यहाँ पर भी महूक है और कुएं की साइड से भी, वहाँ से शायद पानी भरा जाता होगा। और यहाँ से ये जो देख रहे हैं, एक इधर है और एक इधर भी है, ठीक है। यहाँ से दोनों तरफ से इसमें कोई लोहे की पहले राड रखी जाती होगी, जिससे कि बाल्टी वगैरह से पानी को ऐंचा जाता होगा। और यहाँ से जो पानी ऐंचा जाता होगा उसको शायद महल के अंदर पानी को पीने के लिए इस्तेमाल उस समय किया जाता होगा। ये हम आ गए हैं किले के दूसरे हिस्से में और यहाँ से भी देखेंगे। अभी जो है कह सकते हैं मेरे दोस्त कि किला जो है आज के समय में बिल्कुल ही खंडर होता जा रहा है। खंडर होता क्या जा रहा है, खंडर हो गया है, कुछ और भी बचा है। अगर जो सरकार ने इसकी देख रेख नहीं की है तो ये कुछ ही समय बाद ये पूर्णतः खंडर हो सकता है। तो ये वाली आप देख सकते हैं, ये जो दरवाजे नुमा बने हुए हैं और इनके ऊपर का जो हम दिखाएंगे आपको, ये देखिएगा उस समय की ये डिज़ाइन है यहाँ से भी। और इन दरवाज़ों से भी बाहर की ओर देखते थे किले से, ठीक है, कि कोई भी दुश्मन अगर जो आ तो नहीं रहा है। तो एक और हमको कुआं देखने को मिल जाता है, ये इसी महल में दूसरा कुआं है जिसकी गहराई बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर यहाँ से अगर फ़ोन वगैरह चला जाए तो भाई कभी मिलेगा भी नहीं। तो इसमें भी जो है पानी का इस्तेमाल किया जाता था। पानी, अभी हम महल के जिस हिस्से में खड़े हैं, ये है दीवाने आम। सामने राजा बैठते थे और राजा की ठीक सामने जो जगह पड़ी है, यहाँ पर राजा के मंत्री वगैरह बैठते थे और मंत्रियों के बाद आम पब्लिक बैठा करती थी। यहीं पर जो है आम पब्लिक यहीं से अपने समस्याएं राजा को बताया करती थी और राजा अपना
निर्णय सुनाया करते थे। आम पब्लिक भी इसी दिशा में बैठती थी जिधर ये भाई लोग खड़े हुए। इसके नीचे का हम देखेंगे और भी एक गुप्त रास्ता बना हुआ है, तो उसको दिखाएंगे क्योंकि वहाँ पर जर्जर हालत में है, तो नीचे भी हम भी जा सकते हैं, इसलिए वहाँ पर दिखा पाना संभव। ये भाई लोग हैं, देखिएगा आए हुए हैं अटेर किले को देखने के लिए। कहाँ कहाँ से है भाई लोग? दिल्ली से। अच्छा, दिल्ली से। देखिए, दिल्ली से लोग आए हुए हैं इस किले को देखने के लिए, और यहाँ पर देखने को मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ खंडर और चमगादड़। अभी मैं जहाँ पर आ गया हूँ, ये किले का मेन पॉइंट है, और ये यहाँ पर जो किला है, अटेर का किला, ये मुख्य महल है। यहाँ पर राजा रहा करते थे, यहाँ पर राजा का दरबार लगता था। और सामने आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा यहाँ का नज़ारा है। और जो हम देखेंगे, हमारे चारों तरफ देखेंगे, और यहाँ पर भी हमको एक जो है कुआं देखने को मिल जाता है, जिस कुएं से पानी भरा जाता था। और पीछे ही शायद राजा का महल है यहाँ पर ये, और यहीं से पूरा चलता था। और सामने का नज़ारा का जब आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा नज़ारा है। सामने आप ये देख रहे हैं, ये जो है रानी महल है, और इधर जो इसी को कहते हैं अटेर का सतखंडा, यानी कि ये 7 मंजिला बना हुआ है। और इसके ऊपर से जो है, सबसे ऊपर अगर जब जाते हैं तो सबसे ऊपर जाके जो सैनिक पहले खड़ा हुआ करते थे किले की देख रेख करने के लिए। और ये जो आप कुआं देख रहे हैं, इस कुएं से रानी और राजा के जो महल था उसमें पानी इस्तेमाल के लिए जाता था। अभी दोस्त जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ये है दीवाने खास। यहाँ पर दीवाने खास है, यानी कि जो राजा के खास लोग हुआ करते थे, मंत्रियों वगैरह के साथ मीटिंग हुआ करती थी, वो इसी दीवाने खास में हुआ करती थी। सामने जो जगह देख रहे हैं, यहाँ पर राजा बैठते थे, इसके बाद उनके जो खास लोग होते थे, मंत्री वगैरह, समय का ये है वो बैठा करते मंदिर, जो राजा और रानी इसी मंदिर में पूजा करने के लिए आते थे। ये देखिएगा, आपको दिखाएं यहाँ पर चल के, तो ये इसकी अगर हम डिज़ाइन की बात करें, काफ़ी अच्छी डिज़ाइन है अभी भी, उस समय की डिज़ाइन देखिएगा। और ये अभी जो है, ये ओरिजिनल डिज़ाइन है दोस्तों। और यहाँ पर जो है देवी जी विराजमान रहती होंगी उसमें। अभी तो यहाँ पर देवी की स्थापना नहीं है इस समय। और इस वाली जगह पर जो देवी का स्थान था, ये वाला, यहाँ पर देवी रहती थी। और यहाँ से आकर के रानी और राजा, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहीं से पूजा किया करते थे। और इधर का जब देखेंगे, इस तरफ जो है, इस तरफ का देखने को मिलेगा। देखिएगा, अंदर आ गए हैं, इसके अंदर भी, इधर भी देवी का स्थान रहा होगा। और अगर हम देखेंगे तो इधर भी देवी का स्थान था, यहाँ पर भी, तो इधर भी देवी का स्थान था और उधर भी देवी का स्थान था। तो आइएगा, चलते हैं उस तरफ, चलते हैं। और इधर से ये सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, अगर जो हम ऊपर जाना चाहते हैं देवी माँ के पास, तो इन सीढ़ियों से पहले जाते थे। ये देखिए, और ये जो थी मज़ार थी, जिसको आज मस्जिद बोलते हैं, ये मज़ार है। और देखिएगा, ये इसकी डिज़ाइन की बात करेंगे तो सच में बहुत ही अच्छी डिज़ाइन है, और आज भी इसकी नक्काशी जो है काफ़ी अच्छी है। ये अगर चलते हैं रानी महल के अंदर, अभी हम आ गए हैं रानी महल के अंदर। तो ये है रानी महल के अंदर का कुछ नज़ारा। और रानी महल की छत दिखाएं आपको, ये देखिए, बड़े बड़े पत्थर से ये छत को काटा गया है। अभी हम ऊपर हैं और सामने वाला देख रहे हैं, ये जो है राजा का बंगला है, इसको राजा महल कहते हैं। हम इस टावर की बात कर रहे थे, जो कि अभी ये बंद कर दिया गया है। आधा ही खुला है और आधा बंद है। सबसे ऊपर देखेंगे
तो सबसे ऊपर पहले सैनिक खड़े हुआ करते थे। किले की सुरक्षा के लिए जो मैंने आपको बताया है कि जो 17 बुर्ज जो यहाँ पर बनवाए गए थे, उनमें से सबसे एक यही बचा हुआ है, बाकी जो है सभी खंडर हो चुके हैं। क्योंकि अटेर किला जो है जंगल के बीचों बीच बना हुआ है, आसपास जंगल और पहाड़ी है। आज भी हम इसकी डिजाइन और नक्काशी की बात करेंगे तो जैसा कि पत्थर उस समय लगाया गया होगा, जैसी नक्काशी पहले की गई होगी, सेम उसी तरीके से आज भी दिखती है। उस समय का आरा हम देख सकते हैं, जिसमें दिए रखने के लिए काम में आता होगा। तो अब चलेंगे हम लोग नीचे की ओर, और ये है हाथी खाना। ठीक है, इसके अंदर हाथी बांधने का काम आता था। इसके अंदर हाथी बांधे जाते थे। इनके पिलर देख रहे हैं, इन पिलरों से ही शायद बांधे जाते होंगे। देखिए मोटे मोटे पिलर है ये। और उस समय का हाथी खाना भी कितना सुंदर बनाया जाता था। और इस दरवाजे को कहते हैं खूनी दरवाजा। यही वो खूनी दरवाजा है जिस दरवाजे से हर समय खून टपकता रहता था। और इस दरवाजे से जो है आम पब्लिक के लिए एंट्री नहीं थी। जो इनके सैनिक के बीचों बीच में रहते थे गुप्तचर, और जो गुप्तचर हुआ करते थे वो ही इस दरवाजे से एंट्री लिया करते थे। और जो खून टपकता था उसी खून का तिलक लगा के अंदर जाते थे, जिससे कि पहचान हो जाती थी कि ये हमारे गुप्तचर हैं। जो भी अंदर की बातें हुआ करती थी, बाहर क्या चल रहा है, तो इन सब चीज़ों की जानकारी राजा को ये गुप्तचर दिया करते थे। और उन्हीं गुप्तचरों के लिए ये मुख्य दरवाज़ा था, जिसको खूनी दरवाज़ा कहते हैं। क्योंकि ऊपर है एक भेड़ का बताया जाता है कि सर काट के लटकाया जाया करता था। इसका खून जो है हर समय टपकता रहता था, और इसीलिए इसको खूनी दरवाज़ा कहते थे। और इस खूनी दरवाजे पर भी 2 सैनिक आसपास खड़ा रहा करते थे, एक इधर को और एक इधर को। तो इसके अंदर पहले सैनिक रहा करते थे, जो कि आज जो है इसमें चमगादड़ों का बसेरा है। और इसके अंदर जाना खतरे से कम नहीं है, और महक बहुत ज़्यादा खराब आ रही है, देखिएगा। और बहुत ज़्यादा गंध आ रही है। ठीक, और बहुत सारी गंदगी भी है आसपास पड़ी हुई है, इधर भी देखेंगे। और चमगादड़ों ने पूर्णतः इसके अंदर अपना बसेरा जमा रखा है। बहुत ज़्यादा बदबू है, गंदगी आ रही है यार एकदम से यहाँ से। तो इसके अंदर तो नहीं चलेंगे, क्योंकि ज़्यादा मैं गया तो खुद भी बीमार हो सकता हूँ, खुद भी उल्टियाँ वगैरह आ सकती हैं। चलिएगा, इस वीडियो को यहीं पर करेंगे समाप्त। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको अटेर का किला कैसा लगा है। अब वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को भी प्रेस करना, जिससे कि आने वाली वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिएगा, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।